हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं जो भी टीचिंग, नॉन टीचिंग, अदर जॉब वैकेंसी के बारे में बताती हूँ, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन आए, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में पता चल सके। तो आज मैं बताने वाली हूँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी आई है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो यहाँ गूगल पे जाइएगा, यहाँ सर्च कीजिएगा बीपीएससी करके, बीपीएससी। ये देखिए खुल गया, ओपन करते हैं इसको। देखिए यहाँ दिखा रहा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ नीचे जाइएगा, नीचे यहाँ पर, यहाँ जाते हैं नीचे, लोड हो रहा है। यहाँ देखिए दिखा रहा है 22 अगस्त 2025 को आई हुई है ये, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जो AEDO का फुल फॉर्म होता है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। तो यहाँ जाइएगा, इम्पोर्टेंट नोटिस में क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट नोटिस में क्या बता रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना 8401 आवश्यक सूचना, विज्ञापन संख्या है 87/2025। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 जो है, इसमें रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन जो आवेदन पत्र है, इसमें आपको दिए गए हैं कि ऑनलाइन आवेदन जो भरने की जो स्टार्टिंग डेट है, प्रारंभ करने की तिथि, वो है 27 अगस्त 2025, और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट डेट है, मतलब अंतिम तिथि, वो है 26 सितंबर 2025। फिर यहाँ उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना या विवरणी या जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दिए गए निर्देश आयोग के वेबसाइट, मतलब इस वेबसाइट पर प्रदर्शित है, www.bpsc.bihar.gov.in। फिर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश भली भांति अध्ययन कर लेंगे। ये आपका जो है इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट में एक बार देख लेते हैं क्या है। इसका जो एडवर्टीजमेंट है, ये है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर ओपन करते हैं, ये देखिए खुल गया। तो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, थोड़ा सा और बड़ा। हाँ, तो ये देखिए दिया है बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, ये पिन कोड है 8401, जिसमें विज्ञापन संख्या दिया है 87/2025। तो ये जो है आपका दिया गया है, इस साइट पर जो है प्रदर्शित है, www.bpsc.bihar.gov.in। तो यहाँ पर आपका ये जो है पद कोटिवार दिया गया है, यहाँ पर सभी का, अनारक्षित का, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाएं, ये सब कोटि दिए गए हैं। फिर अनुमान्य पदों की जो कुल संख्या दी गई है
कि जैसे अनारक्षित है तो उसकी कुल संख्या 374 है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग 93 है, अनुसूचित जाति के 150, अनुसूचित जनजाति के 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 168, पिछड़ा वर्ग 112, पिछड़े वर्गों की जो महिलाएं 28। तो कुल मिला के इस तरह से अनुमान्य पद की जो कुल संख्या 935 है। फिर यहाँ 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप दिए गए कुल पदों में से महिलाओं के लिए जो कि है अनारक्षित के लिए 131, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 33, अनुसूचित जो जाति है 53, अनुसूचित जनजाति 4 हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 59, पिछड़ा वर्ग 39, पिछड़े वर्गों की जो महिलाएं 0। तो इस तरह की कुल मिला के 35% क्षैतिज आरक्षण का 319 है। फिर यहाँ पर सबका दिया गया है, आप लोग देख सकते ख में जो है ये दिया है सामने प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत उसमें 19 है। फिर ये दिए गए हैं सामने प्रशासन विभाग का जिसमें आपके दिए गए हैं दृष्टित, बाधित, मूक, बधिर, चलन, दिव्यांगता, मनोविकार, बहु, दिव्यांग। तो ये सब के दिए गए हैं चारों के, आप लोग देख लेंगे। क्षैतिज आरक्षण इन्हें दिया होगा जिसमें दृष्टित, बाधित 10, मूक, बधिर 9, चलन, दिव्यांगता 9, मनोविकार या बहु दिव्यांग 9। उसी तरह यहाँ दिया है नेक्स्ट वेतनमान यहाँ दिया गया है कि वेतनमान का जो है प्रारंभिक वेतन स्तर जो है यहाँ 5 है, मूल वेतन जो है मिला के 29,200 है एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय ये दिए गए हैं। फिर यहाँ शैक्षणिक योग्यता दिया है कि कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मतलब इसमें स्नातक मांग रहा है या समकक्ष। उम्र सीमा जो होनी चाहिए दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम जो है 21 वर्ष होनी चाहिए और एवं जो अधिकतम है वो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित जो महिला के लिए है 40 वर्ष है, मतलब पुरुष के लिए है 37 और महिला के लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ के समझ लीजिएगा। फिर यहाँ दिया कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार ये सब दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ दिया गया है आपका सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में अधिकतम आयु दी गई है सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट जो है अनुमान्य है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर आपका सामने प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा दी गई है 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र जो है आवेदन देने की तिथि 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ 5वां नंबर में चयन इसकी प्रक्रिया दी गई है कि विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित जो परीक्षा है उसका आयोजन किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, मतलब इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामने प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक 962 दिनांक 22/1/2021 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामने वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग जो है उसके 36.5%, अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग उसके 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। फिर यहाँ लिखित परीक्षा में उसके सब्जेक्ट दिए गए हैं कि किस किस सब्जेक्ट से जो है लिखित परीक्षा होगी, उसके पत्र परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि एवं कुल ये दिए गए हैं। जो इसमें विषय दिए गए हैं वो है सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन, सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड। तो जो भाग 1 है इसमें पूछे जाएंगे अंग्रेजी से 30 अंक के और हिंदी के 70 अंक। परीक्षा की प्रकृति जो होगी ये दोनों इंग्लिश और हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रश्नों की संख्या जो है 100 मार्क्स के, अवधि जो है 2 घंटे के, मतलब टाइमिंग 2 घंटे के होंगे और कुल अंक 100 मिला के है। क्वालिफाइंग जो है आपकी क्वालिफाइंग जो मिनिमम 30% होंगे बोथ लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। फिर सामने अध्ययन में भी आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे
100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे के होंगे, कुल अंक वही 100। और जो सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड है वो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। प्रश्नों की संख्या 100 है, अवधि 2 घंटे के, कुल अंक 100। और यहाँ लिखा है प्रत्येक प्रश्न का जो 1 अंक है निर्धारित है, प्रत्येक गलत अगर उत्तर देंगे तो 1/3 या निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। मतलब इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी होगा, जो 1/3 है, 1/3। सामने भाषा, सामने अंग्रेजी, सामने हिंदी के पास जो क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें प्रत्येक न्यूनतम 30% अंक रखे गए हैं अनिवार्य, अर्थात सामने अंग्रेजी, सामने हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। सामने अंग्रेजी एवं सामने हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्त अंक नहीं प्राप्त होने पर क्या होगा, अवैधता पर विचार नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पाठ्यक्रम दिया गया है। सामने भाषा आपका जो है, सामने अंग्रेजी है, सामने हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे जो अभ्यर्थी की भाषा संधि प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। फिर आपका जो सामने अध्ययन है उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ये बताया गया है कि इसमें सामने विज्ञान से रिलेटेड राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल इंटरनेशनल महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामने भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, ये सब जो है सामने अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस दिए गए सबके। सामने योग्यता जनरल एप्टीट्यूड से क्या क्या पूछे जाएंगे, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत ब्याज एवं लाभ, ये सब जो है पूछे जाएंगे। हानि, सादृश्य, समानता और भिन्नता। फिर आपके स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क, शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, ये सब है। फिर आपका नेक्स्ट है लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएंगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने जो है ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। फिर यहाँ मेधा सूची दिया गया। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची जो है तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सामने अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार जो है मेधा क्रम निर्धारित होंगे। लिखित परीक्षा और सामने जो अध्ययन होंगे विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उन तथा उनमें समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। तो ये सब दिए गए हैं। फिर यहाँ आरक्षण दिए गए हैं कि यहाँ पे आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र दिए गए हैं। कॉलम के आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। फिर ये आरक्षण के बारे में बताया गया है कि फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के है प्रमाण पत्र जमा करने अनिवार्य है। इसमें बताया गया क्या क्या जमा करना है, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना जो है अनिवार्य है। क्या क्या इसमें जमा करना वो चीज़ बताए गए हैं। फिर आरक्षण का दावा करने वाली महिलाओं की जाति, स्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, उनके पिता के नाम, ये सब दिए गए। सामने प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या, ये सब दिए गए आरक्षण के बारे में, तो आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। फिर यहाँ दिया है आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। तो ये कोटि दिया है, आरक्षित कोटि जो है अनरिजर्व्ड यूआर, तो ये सब कोड दिए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सबके दिए ऑनलाइन आवेदन में कोटि सबके दिए हैं कि यूआर के लिए है 1, एससी के लिए 2, एसटी 3, ईबीसी 4, बीसी 5, बीसीएल 6, ईडब्ल्यूएस 7। फिर यहाँ पर आपके जो है
सामने प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक 8962 दिनांक दिए गए हैं 21/5/2025 के आलोक में बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क ये दिव्यांगजन मात्र कोई 37 आरक्षण अनुमान्य होगा। तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी दिए गए हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ के समझ लीजिएगा, ये सब दिए गए हैं। फिर आपके सामने प्रशासन व बिहार सरकार के संक्रम संख्या जो है 19/6/2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2R के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता PWBD 40% या उससे अधिक दिव्यांगता के ग्रस्त एवं सामने प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 2568 दिनांक 11/2/2025 के आलोक में विशिष्ट दिव्यांग विद्यार्थियों अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ विद्यार्थियों के लिए सूची लेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची 2 के शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये दिया है सामने प्रशासन विभाग। तो ये सब आप लोग देख के पढ़ के देख लीजिएगा, आरक्षण के बारे में सब दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये सब जो दिए गए हैं आपके यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में व्यक्ति की कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस आधारित हेतु ली जाती है। तो ये सब दिए गए हैं इंपॉर्टेंट नोट, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये स्नातक के समक्ष अनपद पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ दिया है आपका ये सब दिया हुआ है तो देख लीजिएगा। फिर इसके शुल्क पे आ जाते हैं। सामने प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 15568 दिनांक 21/7/2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र जो है 100 रुपये परीक्षा जो है शुल्क, परीक्षा के लिए शुल्क जमा करना है 100 रुपये। अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिससे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में लिया जाए। फिर यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक फ़ी लगेगा 200 रुपये। अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन जो है आपका भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 27/7/2025 है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि है 26 सितंबर तक। 26 सितंबर तक की अंतिम तिथि है इसकी। फिर अभ्यर्थी को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा संबंधित हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई कागजात यदि किया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा। ये सब दिया है, आप लोग देख लीजिएगा ये सब। फिर ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक विस्तृत निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट दिया है, इस साइट पर जाके करना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं जो सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। फिर यहाँ पर आपका यही ऑनलाइन आवेदन दिया है करने की जो है प्रक्रिया, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होती है वो चीज़ दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ सब दिया है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। फिर यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, डिजी लॉकर के बारे में बताए गए हैं कि डिजी लॉकर के लिए क्या क्या करना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जैसी पूर्ण होगी, डिजी लॉकर का मेरी पहचान पोर्टल जो है खुल जाता है। जिन अभ्यर्थियों के पास डिजी लॉकर का अकाउंट उपलब्ध है तो डिजी लॉकर अकाउंट का कंसेंट OAMS को देते हुए साइन करना होगा। एक आवेदक के पास डिजी लॉकर का अकाउंट उपलब्ध नहीं है तो वो न्यू साइन करेंगे, डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एवं डिजी लॉकर का कंसेंट OAMS को देते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। यदि आवेदक पहले ही डिजी लॉकर का दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं तो OAMS को एक्सेस दी है तो ये सीधे वहां से उन दस्तावेजों को OAMS लिंक कर सकते हैं। ये डिजी लॉकर के बारे में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा कैसे डिजी लॉकर अप्लाई करेंगे। फिर इंस्ट्रक्शन दिए गए प्रोफाइल क्रिएशन का कि जैसे स्टेप 1 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया है, व्यक्तिगत जानकारी। फिर एड्रेस इन्फॉर्मेशन, पता संबंधी जानकारी, अदर इन्फॉर्मेशन अन्य जानकारी, क्वालिफिकेशन दिए गए, योग्यता संबंधी जानकारी, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन दिए गए, अनुभव संबंधी जानकारी। फिर लास्ट में फ़ोटो अपलोड करते हैं, सिग्नेचर प्रोफाइल लॉक कर देते हैं, अपलोड फोटो हस्ताक्षर प्रोफाइल लॉक। फिर व्यक्तिगत जानकारी में इस चरण में आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी भरना होगा, जैसे स्वयं की जाति और श्रेणी विवरण, URE, EWS, BC, ABS, SC, NST। आवेदक को अपनी किसी भी प्रकार की दिव्यांगता
खेलों का विवरण, भूतपूर्व सैनिक, एनसीसी कैडेट, सरकारी कर्मचारी से संबंधित जानकारी जो है देनी होगी। अंत में आवेदक को सेव करके क्लिक करना होगा। तो ये सब स्टेप वाइज दिया है, पता संबंधी जानकारी, अन्य जानकारी, योग्यता संबंधी जानकारी, सब स्टेप वाइज दी के आप लोग पढ़ के समझ के कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए न्यू एप्लीकेशन के, कि आवेदक का जो प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन टैब से सारी ऑनगोइंग एक्टिव एडवर्टाइजमेंट दिखने लगेंगे, जिसमें व्यू बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। सबमिट एंड पे फीस पर क्लिक करके पेमेंट की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाएगी। फिर एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण होने पर माय अकाउंट टैब प्लस क्लिक करने के बाद आवेदन द्वारा अप्लाई किए गए एडवर्टीजमेंट दिखेंगे, जिसके एक्शन कॉलम एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, कैंसिल एप्लीकेशन, पे नाउ, अगर पेमेंट नहीं है तो पेमेंट हिस्ट्री का विकल्प उपलब्ध होगा। फिर ये सब दिए गए हैं आपके। फिर ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को सुरक्षित कैसे रखना है, आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसमें अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने कार्यरत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर जो है अंकित नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर ये सब देख लीजिएगा आप लोग, माय अकाउंट टैब। फिर माय अकाउंट टैब के बारे में बताया है कि यदि किसी आवेदक को अपना पासवर्ड चेंज करना है तो माय अकाउंट टैब से उपलब्ध कर सकते हैं, इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा आप लोग, अच्छे से पढ़ के तब फॉर्म भरिएगा ऑनलाइन। फिर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन जो भी आवेदन सबमिट करेंगे, उसके बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः माय अकाउंट टैब पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात एक्शन के अंदर व्यू ऑप्शन पर क्लिक करने पर एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, जहां से भरे हुए आवेदन की 2 प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र कागजात की प्रति जो है अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम से संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण पत्रों के सामने व्यक्ति प्रमाण पत्र की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे। ठीक है, तो ये दिया गया है। फिर उपयुक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन दिया इस साइट पर जाके प्रदर्शित होती है, कर सकते हैं। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग मुद्रित, अंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, हस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस जो है नहीं किया जाएगा। और लास्ट, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाएंगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं है। किसी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक से जिम्मेवार होंगे। तो ये सब जो है इसमें दिया गया है। तो फॉर्म भरने के पहले इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ के, इम्पोर्टेंट नोटिस को पढ़ के अच्छे से तब आप लोग भरना, ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं बताने वाली थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।